समुंदर को जो थर्रा दे उसे तूफान कहते हैं। समुंदर को लगता है ना कि हम बहुत बड़े तोप हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो समुंदर भी गम खा जाता है। तो समुंदर को जो थर्रा दे उसे तूफान कहते हैं, और आतंकवादियों को जो पेंट में हगा दे उसे सेना का जवान कहते हैं। जय हिंदुस्तान, जय किसान और जय जवान। तो आज सेना पे ही ये वैकेंसी आई है अग्निवीर का। एक गुड न्यूज़ है, एक सुनहरा अवसर है जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेवा तो सब तरह की अच्छी ही होती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब खराब नहीं होती है, लेकिन सेना में भर्ती होना एक गर्व की बात होती है। ठीक है, तो मैं आपको अग्निवीर 2024 की सारी चीज़ें बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में आपको आराम से देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस बार अपडेट भी किया गया है। ठीक है, तो सारा आप आराम से देखिए, एक एक चीज़ में बता दूंगा और ज़्यादा देर का वीडियो होगा भी नहीं आपको। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ कि अग्निवीर 2024 में टोटल जो पोस्ट्स हैं, टोटल जो पोस्ट्स हैं, जो पद हैं, वो है 25,000 प्लस। 25,000 प्लस है, 25,000 समथिंग है इसके अंदर पोस्ट। ठीक है, अब इसमें पोस्ट जो है वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के पोस्ट होते हैं? 5 टाइप के। देखो, पहला जो इसमें पोस्ट होता है वो होता है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन जो होता है ये सेना का 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है। ट्रेड्समैन जो होता है, जैसे कि सब्जी लाने वाला हो गया, नाई हो गया, माली हो गया, जो बगीचा वगैरह में पानी देते रहता है वो हो गया, तो ट्रेड्समैन उसे बोलते हैं। एक ये पोस्ट है। दूसरा जो पोस्ट है इसमें जीडी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जो यानी कि सेना का जवान होगा, जो आर्मी का जवान होगा उसका है। तीसरा जो इसमें पोस्ट है यानी कि जो पद है वो है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन का पोस्ट आया हुआ है। और चौथा जो पोस्ट है इसके अंतर्गत वो है क्लर्क। और पांचवा जो इसमें पोस्ट है वो है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर, ठीक है। टेक्नीशियन जो हो गया वो वायरलेस डिपार्टमेंट में हो गया, ऑफिशियल जॉब हो गया ही। क्लर्क जो हो गया वो हिसाब किताब लेखा जोखा हो गया, सारी चीज कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरा मंथली का क्लर्क होता है, पूरा रजिस्टर मेंटेन करना। और स्टोर कीपर जो होता है ये खाना विभाग का होता है। रसगुल्ला, दाल, चावल, घी, मटन, मुर्गा, सब इसमें व्यवस्था ही करता है, खा के भौंकना हो जाओगे। ठीक है, तो ये स्टोर कीपर होता है। तो अग्निवीर में जो है सेना में जो भर्ती आप होंगे तो इसमें 5 पद होते हैं जो इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन बताता हूँ। जो ट्रेड्समैन का जो पोस्ट है इसमें आपको अगर जाना है तो इसके लिए आपको 8th पास होनी चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। आप 8वीं से मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 8वीं भी पास है आप इसमें, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं या 12वीं है तो और अच्छी बात है, ये फॉर्म भर सकते हैं। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, थोड़ा इसको मैं मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और जीडी जो है ये 10th बेस पे है, 10वीं पास पे आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्नीशियन जो है ये 12th बेस पे है, आप 12वीं बेस पे इसको फॉर्म भर सकते हैं। और क्लर्क भी 12वीं बेस पे फॉर्म भर सकते हैं, और स्टोर कीपर भी 12वीं बेस पे, 12th बेस पे फॉर्म भर सकते हैं। ये तीनों 12th पे है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसका आगे ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अग्निवीर में 5 तरह के पद होते हैं जो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल पोस्ट मैंने बता दिया है, 25,000 टोटल पोस्ट है, इससे ज्यादा है थोड़ा सा ही। अब इसके बाद इसमें चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज है कि इसकी एज क्या है। तो इसकी जो एज है, आप कोई भी पद के लिए जो फॉर्म भरेंगे तो उसकी एज जो होगी 17.5 साल से लेकर के आप 21 साल तक का जो होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। 17 साल से लेकर के 21 साल तक के जो भी छात्र हैं वो आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। एज हो गया, अब इसमें एज हो गया। इसके बाद हाइट, देखो हाइट, तो हाइट में क्या है कि जो ट्रेड्समैन है, जो टेक्नीशियन है, और जो जनरल ड्यूटी यानी कि जो सेना का जवान होगा, ठीक है, उसके लिए इसमें हाइट जो मांगा है वो 170 सेंटीमीटर मांगा है जनरल वालों। ठीक है, और ST SC वालों के लिए थोड़ी सी छूट है, OBC वालों के 1% की छूट है। ठीक है, और सारी चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। मैं इसकी ऑफिशियल साइट भी बता दूंगा, आप वहां पे भी जाके और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको, देखो क्या होता है ना, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। लोग सोचते हैं कि अग्निवीर 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 ये 4 साल की नौकरी है। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप किसी चीज को अंदर से जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या है। और हमारे देश में 8-10 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती है जो लोग 8वीं 10वीं पास है। अभी तो देश का ये हाल खराब है कोरोना के बाद कि PhD वाले घूम रहे हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती है, तब जानते हैं। तो जो जगह लगता है, अपने परिवार की स्थिति देखिए, अगर घर की स्थिति ठीक नहीं है तो पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी सैलरी है और ये गर्व की बात है।
इसमें आप आगे परमानेंट भी हो सकते हैं। मैं सारी चीजें बताऊंगा, तभी बोला आप ध्यान से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स में दे दूंगा। ठीक है, तो हाइट जो है 170 सेंटीमीटर किसके लिए, ट्रेड्समैन के लिए, टेक्निकल के लिए यानी कि टेक्नीशियन के लिए, और क्या कहते हैं कि जनरल ड्यूटी वालों के लिए। अब जो स्टोर कीपर है या क्लर्क हो गया, उसके लिए जो हाइट है वो है 162 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये हाइट की हो गई, ये आपका एज का हो गया। क्लियर हो गया इसमें। क्वालिफिकेशन मैंने आपको जो है सो बता ही दिया, उसमें 10th 8th 10th 12th और पास है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसमें पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर जो है इसमें 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो होगा सीईई। सीई शॉर्ट में मैंने इसलिए बोल दिया है, कभी आप साइट पे जाएंगे ना फॉर्म भरने के लिए तो वहां सीई लिखा रहता है, बच्चा सोचता है सीई का मतलब क्या होता है। ये होता है कॉमन इंट्रांस टेस्ट, इसे रिटन एग्जाम बोलते हैं। पहला पेपर आपका जो होगा वो रिटन होगा। ठीक है, शॉर्ट में इसको सीई बोला जाता है। दूसरा जो पेपर होगा आपका वो होगा पीएफटी। ये शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ना वहां पर ये दिखाई पड़ेगा ये सब क्या है। पीएफटी का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल, मैं लिख ही देता हूं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो होगा आपका थर्ड जो पेपर होगा, जो लास्ट होगा मेडिकल टेस्ट यानी कि एमटी। 3 पेपर होंगे, पहला ये होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है आपको मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद अपने वीडियो में आप सेना बन जाएंगे, भारतीय सेना का जवान का हिस्सा बन गए। ये गर्व की बात है आपके लिए, माता पिता के लिए। देश से सेवा से बड़ी सेवा नहीं होती है, इसमें पैसे वगैरह की कोई बात नहीं होती। ठीक है, ये चीज होंगे। अब सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मेन द्वार तो ये है ना, मुख्य द्वार तो यही है। इसी में अभिमन्यु बनना है भाई कि पहले हम इसको द्वार तोड़े, मैं द्वार तोड़ेंगे तभी ना आप आगे की तरफ बैठेंगे। तो अब सीई यानी जो रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या क्या है मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा अंतर भी है सिलेबस में। तो रिटन एग्जाम में जो ट्रेड्समैन के लिए होंगे, जो ट्रेड्समैन के लिए होंगे या जो जीडी के लिए होंगे, जनरल ड्यूटी वाले होंगे, उनका सिलेबस क्या है, उनके सिलेबस क्या बताता हूं आपको। इसमें जीके और जीएस, जीके और जीएस के 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स जो होगा वो 50 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा। जीके जीएस का मतलब हुआ क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। जीके जीएस को पढ़ना क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जीएस मतलब साइंस पार्ट। 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का। उसके बाद मैथ होगा, मैथ जो होगा वो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 15 दूनी 30, हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का हो। ठीक है, अब इसमें रीजनिंग होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे आपके कितने हो गए, देख लीजिए, 50 30 80 हो गए, 15 25 दूना 50, अब 5 दूनी 10 हो गए, तो टोटल हो गए ना 50। इधर कितने हो गए 50 से 90 मार्क्स। लेकिन इसमें जो है, इसमें मैंने देखा था कि 100 मार्क्स का ये पेपर है। रीजनिंग के कितने होंगे, 10 40 15 25 दूना 50। एक सेकंड में आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता, मैं देख लेता हूँ साइड पे। हाँ, इसमें जो है एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो 10 क्वेश्चन है एक्सट्रीमली सॉरी, ये 20 मार्क्स के। ठीक है, टोटल हो गए 100। गलत जानकारी एक भी नहीं दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहूंगा, माइनस उतर गया था। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें इंग्लिश नहीं है। ये जो सिलेबस है रिटन एग्जाम का होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5। 0 पॉइंट मतलब 5 मतलब हाफ, अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसका आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ये जो है ट्रेड्समैन और जीडी के लिए है। अब अगला सिलेबस नेक्स्ट, सब में यही है, थोड़ा बहुत का चेंजिंग है। हाँ, अब एक चीज यही समझाता हूं मैं। तो आप देखो, रिटर्न की टेंशन लेना, बिल्कुल बेसिक नॉलेज ले रहा है आपके पास। ये सिर्फ आपको बेसिक, इसकी कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, पहले आप घबराओ मत। पहले मैं अभी फॉर्म भराना शुरू हो रहा है तो मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं, पहले आप फॉर्म भरो, मैं सब चीजें बता दूंगा आपको इसमें। ठीक है, तो पहले आप जो है इसके लिए जो आपको भी टेंशन नहीं लेना है सब चीजों का, आप सिर्फ जानकारी भर ले लीजिए इसमें। क्लियर है, तो इसमें जो पासिंग मार्क्स है आपको, इसमें टोटल कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स के पेपर है। इसमें आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स उठाना है आपको, मात्र 35 मार्क्स निकालोगे आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, घबराइए मत, एक फॉर्मेलिटी भर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना है ईमानदारी से। अगला जो होगा, तो ये था क्या कहते हैं कि ट्रेड्समैन और जीडी के लिए। अब अगला टेक्निकल के लिए।
जो 12th बेस पे जो मैंने बोला था बहुत अच्छी जॉब होती है, मतलब ये ऑफिशियल जॉब होती है, वायरलेस डिपार्टमेंट में होता है। तो इसमें भी वही है सेम चीज। सबसे पहले बताता हूँ टेक्निकल में क्या है। इसमें 25 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस के हैं, और इसमें ये 25 क्वेश्चन है और मार्क्स जो होगा ये 100 होगा। एक क्वेश्चन जो है इसमें 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। साइंस में 25। अब आपको ध्यान रखना है इस साइंस में आपको 2 पेपर मात्र पढ़ने हैं। पढ़ना है फिजिक्स यानी कि भौतिकी और केमिस्ट्री यानी कि रसायन। इसमें बायोलॉजी मत पढ़ लेना, विटामिन ए का केमिकल नेम ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बवासीर हो गया है कैसे इलाज होगा, कौन सी बीमारी, ये सब कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट पे सिर्फ मैथ आती, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी और रसायन का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाइए इसमें मैथ हो गया थी, क्या मैथ लिखा, मैथ MATH, मैथ। मैथ पे एक मिनट रुक जाइए, मैं इसका सिलेबस देख लेता हूँ फिर एक बार। मैथ का जो इसमें क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो 15 चौके 60 मार्क्स की ये भी होगी। इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मैथ का हो गया 60। और उसके बाद जो है रीजनिंग है इसमें, जीके जिसमें रीजनिंग नहीं है, जीके मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी 10 क्वेश्चन है और ये 40 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल इसमें भी मार्क्स हो गए 85 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सब में 50 है, सिर्फ मार्क्स का थोड़ा थोड़ा वेरी है। उसमें 100 मार्क्स के थे, 50 क्वेश्चन था, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 200 मार्क्स के। टोटल कितने हो गए, 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें नौकरी पाने के लिए आपको टेक्नीशियन में जाना है, क्योंकि ये 12th बेस है। तो इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 80 मार्क्स उठाना है, 80 मार्क्स उठाना, परसेंटेज नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, सिर्फ 80 मार्क्स उठाना है आपको। 80 मार्क्स उठाएंगे आपको इसमें नौकरी लग जाएगी, आपका पहला जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका नेक्स्ट सिलेबस, टेक्नीशियन का हो गया आपका। अब बचा आपका क्या कहते हैं कि क्लर्क का और स्टोर कीपर का, ठीक है। इसका भी सिलेबस देख लेता हूँ, अपडेट है सिलेबस इसमें सब। हाँ, इसमें क्या है, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इंग्लिश की जिसमें क्वेश्चन है, क्योंकि क्लर्कियल है, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे इसमें वो 25 क्वेश्चन है शायद, हाँ 25 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के हैं, 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन है इसमें 15 शायद क्वेश्चन है मैथ के, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है मैथ के, 40 हो गए आपका, ठीक है। इसमें जीके जीएस के 10 क्वेश्चन है, 40 हो गया। और 5 जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, 5 का 20, टोटल कितनी हो गई अभी 200, 200 मार्क्स का इसमें भी है। इसमें भी क्वेश्चन जो है वो 85 है। इसमें भी क्वालिफाइंग वही है, क्वालिफाइंग है कि 80 मार्क्स आपको उठाना है, 80 मार्क्स आप उठा लेंगे, आपका पहला पेपर जो है रिटर्न वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको इस सब की चिंता नहीं करनी है, पहले आप बेसिक नॉलेज भर ले लीजिए, इसकी कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, आप बिल्कुल से आप घर बैठे इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा पूरे सिलेबस पे कि आप कैसे कवर करोगे, घबराओ मत। आपका मार्क्स जो है ना, अगर इस पर भरेंगे तो वो थोड़ी इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, उन 2 वाले में आपकी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ का बहुत कम पार्ट है, मैथ हार्ड लगता है, आप घबराइए मत, कीजिए सब बुद्धि से काम कीजिए, नौकरी लेनी है, विद्वान तो बनना नहीं है ना, विद्वान तो बनना नहीं है, नौकरी लेनी है। तो नौकरी लेने की जो तकनीक होगा मैं बताऊंगा आपको, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज देता हूँ, क्लियर है। सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया, सब कुछ बता दिया आपको, हाइट भी बता दिया, एज भी बता दिया, 17.5 से 21 है, हाइट भी बता दिया, 170 है टेक्नीशियन वगैरह सबके लिए, और जो स्टोर कीपर सबका इसके लिए 162 है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब इसमें जो है हाँ, कि फॉर्म कब से भराएगा, तो 13 फरवरी से, 13 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा और 21 मार्च तक ये फॉर्म भराएगा। तो स्टार्टिंग में ही जो है आप फॉर्म मत भर देना, कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी जो फॉर्म भराया जाता है वो 1 हफ्ते बाद फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि पहले देखते हैं टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, टेक्निकल रनिंग होती है कि फॉर्म भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है। तो 13 फरवरी से तो फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, तो आप 13 नहीं भरना, 4-5 दिन रुक जाना, 18, 19, 20 को आप फॉर्म भर देना, ठीक है। तत्काल घूम लेना, वैलेंटाइन डे मना लो, हाँ गुलाब लेके पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आप फॉर्म भर, लेकिन बीच में फॉर्म भरना, कभी भी कोई भी फॉर्म आप ध्यान रखना, कोई भी सरकारी जॉब के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ना तो स्टार्टिंग में फॉर्म भरा जाता है, ना लास्ट में फॉर्म भरा आता है। ये नहीं कि लास्ट दिन है ढूंढ रहे हैं कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ गए सैपर कैफे वाला, बाप रे मिल नहीं रहा है, ऐसा कभी नो स्टार्टिंग में फॉर्म भरना, कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं इसलिए बता रहा हूँ, तो बीच में फॉर्म भरना है, फॉर्म देना। इसका जो पेपर होगा वो आपको बता दिया हूँ लास्ट अप्रैल में होगा, इसकी डेट क्लियर नहीं है, लास्ट अप्रैल में होगा।
ठीक है, लास्ट अप्रैल में इसका फॉर्म भराएगा। फिक्स डेट मतलब पेपर होगा, क्या कहते हैं कि एंट्रांस का, इसका फिक्स डेट अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पहले आप फॉर्म भरिए। ये कह रहा हूँ, ये मतलब मुश्किल से ना 45 डेज की चीजें हैं। इसके लिए मैं कुछ पहले बताऊंगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा, कुछ किताबें बता दूंगा, सारा हो जाएगा। अभी आप टेंशन मत लो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा। क्लियर हो गया है सारी चीजें, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं। अब एक बार मैं आपको और चर्चा कर देता हूँ इसमें। देखो, ये परमानेंट भी हो सकता है, आपकी जो जॉब लग गई इसमें। अब आप लास्ट स्टार्टिंग देखो, अब आपकी जो जॉब लग गई, मान लीजिए आपने पूरा क्लियर हो गया, अग्निवीर आप सेना में भर्ती हो गई, तो ये जो जॉब है ये 4 साल तक की है। कितने साल तक की है? 4 साल तक की, 4 ईयर्स की जॉब है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 21,000 स्टार्टिंग में, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी सैलरी जो है 21,000। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जो है, थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह देगा तो कुछ काटेगा, और उसके बाद 2-4 महीने बाद फिर आपको सैलरी जो है 21,000 कर देगा। लेकिन हर साल इसमें सैलरी आपको बढ़ाएगा, हर साल इसमें सैलरी इंक्रीमेंट होती है, परसेंटेज होता है। हर साल लगभग लगभग जो है इसका 25 से 30% के आसपास बढ़ता है इसका। समझ गए ना, 25 से 30% के आसपास आपको लगभग 5-6 हज़ार बढ़ेगा। जैसे कि आप अगले साल में, 4 साल का जॉब होता है, तो अगले साल मान लीजिए आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग लगभग 25,000 के आसपास। फिर उसके अगले साल में हो जाएगी आपकी, जब तीसरे साल में जो स्टार्टिंग होगा तो उसमें आपकी सैलरी लगभग लगभग जो है 33,000 प्लस हो जाता है। ठीक है, वो लास्ट जब चौथे साल तक जाएंगे तो लगभग आपको जो है ना 38-39,000 तक देगा। ठीक है, उसके बाद जब 4 साल की जॉब आपकी हो गई, ध्यान से सुन लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है। 4 साल तक आपकी जॉब हो गई तो आपको एक है, एक मिनट इसमें निधि है कोई, हाँ, सेवा निधि योजना। एक है सेवा निधि योजना। इस योजना के तहत आपको रिटायरमेंट के तौर पर आपको 1,04,000 रुपया मिलेगा। 1,04,000 रुपया आपको मिलेगा रिटायरमेंट के तौर पर। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है। अब इसमें एक ये चीज है, जैसे आप 4 साल के बाद आप मान लीजिए कि जो है सोचाते हैं कि हम इसी को कंटिन्यू करें, तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि जैसे आप ध्यान से सुन लीजिए, इस साल जो भर्ती हुआ बच्चा, अब वो 4 साल के बाद मान लीजिए रिटायरमेंट हो रहा है, क्योंकि परमानेंट जॉब तो है नहीं। लेकिन अब कुछ मान लीजिए बच्चे चाहते हैं इसमें हम परमानेंट है, तो फिर आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। आपकी जो मान लीजिए सेशन के जितनी भी भर्ती होगी तो उसका एक फिर रिटन एग्जाम ले लेगा। उस रिटन एग्जाम में जितने स्टूडेंट्स होंगे जो पास होंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसका 25% जो अग्निवीर सेना होंगे, उस सेना का जो क्वालिफाई करेगा उसका 25% को परमानेंट जॉब कर देगा। यानी कि आप भारत के अस्थायी रूप से सेना के जवान बन जाएंगे। 25%, ये 4 साल के बाद। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मैंने सारी चीजें आपको डिटेल दे दी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके साथ पूरा डिटेल लाऊंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताब पढ़ने, तो मतलब घर बैठे तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जैसे बताया उसी हिसाब से कर लो, पहले फॉर्म भरो इसको। ठीक है, चलिए नमस्कार। हुआ? कैसा लगा बनाए थे?